जिले के शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सामूहिक अवकाश पर रहे। अधिकारी कर्मचारियों के सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने से तकरीबन सभी शासकीय विभागों में दिन भर कामकाज ठप रहा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की माने तो इसमें ज़िले के करीब 17 से 18 हज़ार अधिकारी कर्मचारियों को शामिल होना था, लेकिन तकरीबन 5 से 6 हज़ार अधिकारी कर्मचारी इमरजेंसी सेवाओं जैसे अस्पताल, नगरपालिका की सफाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था आदि में तैनात हैं। वहीं निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ सहित अन्य को भी अवकाश से मुक्त रखा गया है ताकि ज़रूरी काम प्रभावित न हों। संयुक्त मोर्चा लंबित मांगों को लेकर बीते 2 साल से आंदोलनरत है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मूलभूत मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में कर्मचारियों ने आज अवकाश पर जाने का फैसला लिया। सरकार अगर अब भी मांगे नहीं मानती हैं तो 10 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल प्रदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश से लाखों अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। प्रांतीय लिपिक कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर रहेंगे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज एक दिवसीय अवकाश पर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ लिपिक वर्ग भी अवकाश पर रहा। उसने कार्यालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। प्रांतीय लिपिक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर लिपिक वर्ग आज अवकाश पर रहकर प्रदर्शन में शामिल हुआ। कलेक्टर को पूर्व में सूचना दे दी गई थी। इधर शासकीय सेवक हेतु जिला गुना के विकासखंड इकाई आरोन में रविवार 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन बहाली अर्जी यात्रा निकाली जाएगी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, विगत 2 वर्षों से लगातार प्रदेश के हमारे समस्त अधिकारी और कर्मचारी और उसमें जितने भी संवर्ग हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वो सारे के सारे लोग 39 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर लगातार सरकार के ध्यानाकर्षण करने के लिए विभिन्न चरणों के आंदोलन इस प्रदेश में कर चुके हैं और उम्मीद ये थी कि ये सरकार समय रहते हमारी मांगों का निराकरण करेगी। लेकिन आज जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के सामने कि चुनाव अगले हमारे पास 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन के लगभग हमारे पास बच रहे हैं और प्रथम चरण में 11 जुलाई को भी हमने जब ज्ञापन दिया था और भोपाल के हमारे प्रांतीय नेताओं की सरकार से जब चर्चा हुई थी तो आश्वासन ये था कि हम शीघ्र ही आपकी मांगों का निराकरण कर रहे हैं, गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमको जैसे 2 साल से उलझा रही है, वैसे ही आज भी हमको केवल आश्वासन है। ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि ये निर्णायक लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में लड़ी जाए और उसी के लिए हम लोग ये युद्ध हमने छेड़ा है। इस बार की हमारी जो लड़ाई है ये आर और पार की लड़ाई है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, काम बड़ा है और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और लोग भारी नाराज हैं। और हम आपके माध्यम से आज भी हम सरकार से और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को, जिन्होंने कोरोना काल में इस प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की है, प्राणों की आहुतियाँ देनी पड़ी हम लोगों को, जान की बाजी लगाकर जिनकी सेवाएं की है, प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, जिन्होंने हमारे काम की तारीफ की थी, आज हम उसके पुरस्कार स्वरूप अगर हमारे अधिकारों को पूरा करने की बात करते हैं कि वे हमारे अधिकारों का जो हमारी मांगें हैं उसका निराकरण करें और हमको राहत प्रदान करें। अन्यथा की स्थिति में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक मजबूर होंगे कि हम इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर तो उतरेंगे ही, लेकिन इस सरकार को बदलने का काम करने में भी अब हम कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी आखिरी लड़ाई होगी। देखिए, जब चुनाव होते हैं तब हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ खड़े हैं। हम सारे लोग जिलों में हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में काम करते हैं, वो एक अलग बात है। निर्वाचन एक अनिवार्य लोकतंत्र का हिस्सा है, उसमें करेंगे या नहीं करेंगे जो उस समय का निर्णय होगा। लेकिन हम इतनी सी जरूर जानते हैं कि अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन आँख फोड़ सकता है, ये हम लोग जानते हैं और आँख फोड़ने का काम मध्य प्रदेश का कर्मचारी जरूर करेगा।